नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का। विगत दिवस से हम शुकनासोपदेश की जो प्रतिदिवस एक क्लास कर रहे हैं, आइए आज उसको फिर आगे का पढ़ते हैं। कल हमने ये पढ़ा था कि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी ने जैसे विश्व रूपत्व को धारण करने के लिए कि विश्व में उसका एक प्रभाव हो जाए, इस बात को धारण करने के लिए उसने नारायण अर्थात भगवान विष्णु की मूर्ति का आश्रय ले लिया। ठीक है, यही बात हमने कल के बारे में पढ़ी थी। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, हाँ, पहले इससे पाठ होने से पहले एक बात बता दूं। देखो, जिसको किरातार्जुनीयम और शिवराज विजय पढ़नी है, मैं पहले शिवराज विजय का और किरातार्जुनीयम का दोनों का जो वीडियो है उसको बना के मैं पहले चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको किरातार्जुनीयम के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी और एक शिवराज विजय के नाम से मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। किरातार्जुनीयम के लगभग सारे श्लोक हैं, शायद कोई श्लोक छूटा हो तो छूटा हो, और व्याकरणात्मक टिप्पणियों के साथ हैं श्लोक सारे। ऐसा नहीं है कि व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ वहाँ पर नहीं है। शिवराज विजय की बात करें तो शिवराज विजय की भी प्रथम निश्वास जो लगा हुआ है वो पूरा है, और प्रथम निश्वास में भी जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं वो सारी की सारी टिप्पणियां वहाँ पर दी हुई हैं। तो जिनको ये शिकायत थी जी बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत लंबा है जी, कैसे करेंगे, तो शुकनासोपदेश मैं मान के चल रहा हूँ शायद आपका 15 से 16 तारीख तक समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद जो है वो उत्तर रामचरितम या अभिज्ञान शाकुंतलम को हम प्रारंभ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नीति शतक की बात रहती है, तो हो सकता है कि 15 या 16 के बाद दो कक्षा में आपको दूं, एक नीति शतक की और एक जो है वो आपके उत्तर रामचरितम या अभिज्ञान शाकुंतलम में से कोई एक ग्रंथ हम लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक रविवार को मेरा ऐसा विचार है, प्रत्येक रविवार को हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे कि हमारे कितने ठीक निकलते हैं, कितने ठीक बैठते हैं, और जो ग्रंथ पूरा होता चलेगा उससे संबंधित जितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जितने प्रश्न आ सकते हैं, उन प्रश्नों को भी हम रविवार या एक वीडियो स्पेशल जो है वो प्रश्नों के लेके आएगा। शुकनासोपदेश की समाप्ति होते ही हम इसका भी एक वीडियो लाएंगे, एक या दो, जो इसमें प्रश्नोत्तर से संबंधित होगा। ठीक है, तो आप इस बात की चिंता ना करें। इसके बाद स्वयं भी अन्य भी बहुत सारे चैनल हैं, जैसे संस्कृत गंगा वाले भाई साहब हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उसको भी देखते ही देखते होंगे, उसको भी देखिए। अन्य भी बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनको भी देख के चलिए। देखो, अधिकस्य से अधिकम फलम, कोई व्यक्ति अधिक जब विस्तार से पढ़ता तो उसका फल भी उसको अधिक ही मिलता है। इसलिए आप सबको देख के चलिए, और जितना हो आप अपनी तरफ से मेहनत करके चलिए, ये आपको फ़ायदा देने वाली है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे पृष्ठ संख्या जो है मेरी पुस्तक में वो 66 है, और जिनके पास ये डॉक्टर अर्चना त्यागी जी की पुस्तक है वो पृष्ठ संख्या जो है वो 66 से खोल सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी के बारे में चर्चा हो रही कि लक्ष्मी और कैसी है, तो उसके बारे में सारी चर्चा है। कहते हैं अप्रत्यबहुला च दिवसांत कमलम इव समुपचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचती भूभृजम। ठीक है, उपमा अलंकार में इसको रखा है। तो आप पहले ये समझ लीजिए, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी। आपने देखा होगा कि दिन में जो कमल बहुत अच्छा खिला रहता है, बिल्कुल स्वच्छ कमल हो, शुद्ध कमल हो, उसका दंड कितना अच्छा हो, उसका मूल अच्छा हो, उसका मंडल अच्छा हो, लेकिन शाम होते होते, जैसे ही शाम होती है, सूर्य जब डूब जाता है, तो कमल की जो शोभा है वो भी क्या हो जाती, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो शोभा का एक नाम लक्ष्मी भी है। शोभा को संस्कृत में क्या कहते हैं, लक्ष्मी भी कहते हैं। तो शोभा जो है, इतना अच्छा जो कमल का फूल था, जिसका मूल जो है वो बहुत बढ़िया था, दंड बहुत अच्छा था, कोश अच्छा था, मंडल अच्छा था, ऐसे मंडल से युक्त जो कमल है उसको भी वो जो लक्ष्मी है वो क्या कर देती है, छोड़ देती है। कब छोड़ देती है, दिवसांत, अर्थात दिन के अंत में। ठीक है, अब उससे ये उपमा देंगे किसकी, राजा की।
कि अगर मान लीजिए राजा के पास सब कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन फिर भी वो लक्ष्मी जो है वो राजा को छोड़ देगी। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। बोले अप्रत्यय बहुला, अप्रत्यय बहुला, देखो प्रत्यय कहते हैं विश्वास को, ठीक है, प्रत्यय कहते हैं विश्वास को। तो ना प्रत्ययः अप्रत्ययः, भाई जहाँ जो विश्वास नहीं उसे क्या कहेंगे, अविश्वास। तो अप्रत्यय में क्या समास है, अप्रत्ययः, ना प्रत्ययः अप्रत्ययः अर्थात अविश्वास। और अप्रत्ययः बहुलाः यस्याम सा, अर्थात अविश्वास की बहुलता है जिसमें या जिसकी, ठीक है, जिसमें अप्रत्यय की अर्थात अविश्वास की बहुलता हो। गुरु ये कह लो कि अत्यंत अविश्वसनीय हो, अत्यंत अविश्वसनीय हो, उसे हम क्या कहेंगे, अप्रत्यय बहुला। बहुब्री समास में है, पहला नए तत्पुरुष समास, इसके बाद बहुब्री है। तो अप्रत्यय बहुला चा को पहले ले लीजिए, अर्थात और अप्रत्यय बहुला अर्थात अत्यधिक अविश्वसनीय। और बोले दिवसांत कमलम एव, ठीक है, दिवसांत कमलम एव, दिवस कहते हैं दिन को और अंत मतलब समाप्ति। तो दिवसस्य अंतः दिवसांता, ठीक है, दिवस के अंत उसे कहते हैं दिवसांत। और दिवसांते कमलम, दिवसांत कमलम अर्थात दिवस के अंत में होने वाला जो कमल है, कमल अर्थात जो कमल का फूल है, बोले दिवसांत में जो कमल है। और वो कमल कैसा होता है, तो एक विशेषण दिया, क्या, बोले समुपचित मूल दंड कोश मंडलम। समुपचित, देखो सम का अर्थ होता है एक ही भाव और सम का अर्थ होता अच्छी प्रकार से, हम यहाँ ले लेते अच्छी प्रकार से। तो सम्यक उपचितम समुपचितम, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से और उपचितम का अर्थ होता है वृद्धि, सुपसुपा समास होगा यहाँ पर, अर्थात अच्छी प्रकार से जो वृद्धि है उसे कहेंगे समुपचित। आगे दिया है मूल दंड कोश मंडल, तो मूलम च दंडश्च कोशश्च और मंडलम च, ठीक है। अब इनका समाहार कर लीजिए, तो मूल दंड कोश मंडलम, इनका एक समास हो गया, समुपचित का एक समास हो गया, ये हो गया आपका समाहार द्वंद्व। अब पूरे पद को मिलाना है गुरु, तो बिना समास के नहीं मिला सकते हैं। तो समुपचितम मूल दंड कोश मंडलम यस्य, अर्थात अच्छी प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हुआ है गुरु, क्या, बोले मूल, कमल का मूल, कमल का दंड, ठीक है, दंड मतलब नाल, और कमल का गुरु कोश भंडार, और कमल का मंडल। ऐसा जो कमल है, ये कमल का विशेषण बनेगा कि समुपचित मूल दंड कोश मंडलम और दिवसांत कमलम। ऐसे कमल को क्या करती है, बोले अपि मतलब भी, ऐसे कमल को भी मुंचती अर्थात छोड़ देती है। मुंचती लट लकार का है, तो मुंचती अर्थात छोड़ देती है। कैसे कमल को छोड़ देती गुरु, तो उसका एक विशेषण दिया, बोले जिसमें कमल है, सॉरी जिसमें दंड, मूल, कोश और मंडल, जिसका बहुत अच्छा हो, बड़ी अच्छी उसमें वृद्धि हुई हो, बोले ऐसे कमलम, ऐसे कमल को भी दिवसांत, दिवस के अंत में छोड़ देती है अर्थात मुंचती। कौन छोड़ देती है, तो लक्ष्मी, भाई लक्ष्मी अर्थात उसकी शोभा जो है वो ऐसे कमल को छोड़ देती है। इसलिए छोड़ देती, इतने संपन्न कमल को छोड़ दिया, इसलिए कहा गया अप्रत्यय बहुला। ये लक्ष्मी कैसी है, अप्रत्यय बहुला, अर्थात अत्यंत अविश्वसनीय है, ठीक, अत्यंत अविश्वसनीय है। बोले जैसे अत्यंत अविश्वसनीय लक्ष्मी जो है हर प्रकार से संपन्न दिवस के अंत में कमल को छोड़ देती है। अब लगा लीजिए इव, अर्थात उसी की तरह या वैसे ही, ठीक है। भूभृजम, ठीक है, भूभृज का अर्थ होता राजा, बोले उसी प्रकार से ये लक्ष्मी भूभृजम मुंचती अर्थात राजा को छोड़ देती है। तो भूभृजम जो रूप यहाँ पर है ये द्वितीय एक वचन का है, अर्थात राजा को
मुंचती अर्थात छोड़ देती है। अब मुंचती जो है वो लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन है गुरु, अर्थात छोड़ देती है। किसको छोड़ देती है? तो कहते हैं भूभृजम अर्थात राजा को छोड़ देती है। अब यहाँ पर जो विशेषण हमने पहले कमल का बनाया था वो विशेषण बनेगा राजा के पक्ष में। कैसे बनेगा गुरु? बोले समुपचित मूल दंड कोश मंडलम। समास वैसे ही करना आपको, सम्यक उपचितम समुपचितम। ठीक है, तो अच्छी प्रकार से जो वृद्धि को प्राप्त हुआ है। उपचित का अर्थ होता है चीय चयन अर्थात वृद्धित्व को प्राप्त होना। ये हो गया आपका सुप सुपा समास। इसके बाद आगे समास करेंगे मूलंच दंडश्च कोशश्च मंडलंच। इनका समाहार हो जाएगा मूल दंड कोश मंडलम। ठीक है, अब समुपचितम मूल दंड कोश मंडलम येन अर्थात यस्य अर्थात जिस राजा का कोश, जिस राजा का मूल और जिस राजा का दंड और जिस राजा का मंडल। ठीक है, कैसा हो गया? बोले बहुत बड़ी वृद्धि को प्राप्त हो गया हो, जिसके पास अच्छी वृद्धि हो, कोश में अच्छी वृद्धि हो, उसका दंड बहुत बढ़िया हो, उसका मूल अर्थात उसका कुल बड़ा संपन्न हो। बोले ऐसे राजा को भी, ऐसे राजा अर्थात भूभुजम, ऐसे राजा को भी क्या कर देती है? बोले मुंचती अर्थात छोड़ देती है। जैसे गुरु कमल को छोड़ देती है दिवस के अंत में, ऐसे ही ये लक्ष्मी राजा को भी छोड़ देती है। अर्थ स्पष्ट हो गया? इसमें व्याकरणक अगर व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखें तो आप्रत्यय बहुला किसके लिए कहा गया? पूछ सकते हैं कि आप्रत्यय बहुला का लक्ष्मी। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें क्या लगाना है? लक्ष्मी। ठीक है, आप्रत्यय बहुला का लक्ष्मी। ठीक है, भूभृजम होना चाहिए था। ठीक है, भूभुजम दे रखा है। बोले भूभुजम मतलब राजा, और कर्म है द्वितीय विभक्ति एक वचन, और मुंचती का अर्थ होता है छोड़ना। ठीक है, तो ये आपका उपमा अलंकार में गया सारा का सारा। ठीक है, अगर कई बार अलंकार पूछ लें कि इसमें क्या अलंकार है तो आप उपमा लगा सकते हैं, इसमें उपमा अलंकार है। आगे देखिए, आगे है अगला आपका लतेब बिटपकान अध्यारोहति। देखो इसमें उपमा भी है, इसमें अगले वाले पदों में उपमा है, तो पहले हम वो अर्थ देखेंगे जो हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, बोले लता बिटपकान अध्यारोहति। लता मतलब लता, और विटप कहते हैं वृक्षों को, विटप वृक्षों को, और विटप से ही स्वार्थ में कर लेंगे अगर कन प्रत्यय तो रूप बनेगा विटपक। क्या बनेगा? विटपक। और उसका द्वितीय बहुवचन में बनेगा विटपकान, जैसे रामान, ऐसे विटपकान अर्थात लता विटपकान अध्यारोहति। जैसे लता जो है गुरु वृक्षों को क्या करती है? बोले वृक्षों को चढ़ती है या वृक्षों पर चढ़ती है। अधिशिंगिस्था साम कर्म, अधिपूर्वक अधिकरण की क्या हो जाती? कर्म संज्ञा। होना चाहिए था विटपकेशु अध्यारोहति, लेकिन कर्म हो गया तो क्या हो गया? विटपकान अध्यारोहति। लता क्या करती है? बोले विटपकान अर्थात वृक्षों पर, अध्यारोहति चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है। किसी वृक्ष के पास मान लीजिए आपने किसी लौकी तोरई का बीज डाल दिया, अब उसकी जब लता निकलेगी तो लता क्या करेगी? अपने समीपवर्ती जो वृक्ष है उस पर चढ़ेगी। ठीक है, बोले इसी प्रकार अब इब का प्रयोग कीजिए। बोले इसी लता के समान, इब मतलब इसी लता के समान, अर्थात इसी लता के समान क्या? बोले बिटपकान अध्यारोहति। इसी लता के समान गुरु ये जो लक्ष्मी है ये भी विटपकान, तो यहाँ पर विटपक का अर्थ होता धूर्त, नीच व्यक्ति। ये लक्ष्मी भी विटपकान अर्थात धूर्तों पर अध्यारोहति चढ़ती है, अर्थात ये लक्ष्मी भी धूर्तों का आश्रय लेती है। लक्ष्मी कभी भी सज्जनों का आश्रय नहीं लेती है। किसका आश्रय लेती गुरु? तो धूर्तों का आश्रय लेती है। अध्यारोहति। ठीक है, अध्यारोहति में अधिपूर्वक है, अधि उपसर्ग है आपका, और अधि और आंग और रोहति 2 उपसर्ग हैं, और रोहति रोहता रोहंती लट लकार वर्तमान काल का आपका
रूप है। ठीक है, उपमा दी है लता के समान कि जैसे लता जो है वो वृक्षों का आश्रय लेती है, वृक्षों पर चढ़ती है, इसी प्रकार से जो लक्ष्मी भी है वो धूर्तान विटपकान अर्थात धूर्तों का आश्रय लेती है। उपमा अलंकार में है। आगे कहते बोले गंगेब वसु जनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला। गंगा, गंगा को सभी जानते हैं। बोले गंगा, पहले एक हम जिससे उपमा दी जाएगी पहले उसका अर्थ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जिसको उपमा देंगे उसका अर्थ करेंगे। तो गंगा अर्थात जो गंगा है, गंगा क्या है? बोले वसु जननी। 8 वसु थे ना, वसु जननी अर्थात वसु नाम जननी, वसुओं की माता है। गंगा क्या है? वसुओं की माता है। और वो जो गंगा है जो वसुओं की माता है, तरंग बुद्बुद चंचला, तरंग बुद्बुद चंचला। तो तरंगश्च बुद्बुदश्च तरंग बुद्बुदः तही चंचलाः। वो जो गंगा है वो तरंग अर्थात लहरों से और बुद्बुद अर्थात बुलबुलों से क्या है? बोले चंचला, चंचल है। भाई गंगा वसुओं की माता है। 8 वसु जो थे उनको जन्म दिया था गंगा ने। तो गंगा जो है वो वसुओं की माता तो है, लेकिन इसके साथ साथ ही बोले तरंग बुद्बुद चंचला, तरंगों से और बुलबुलों से क्या होती? चंचल है। भाई लहरें आती हैं गंगा में, गंगा को चंचल करती हैं। तो गंगा जो है वो लहरों से और बुलबुलों से चंचल रहती है और वसुओं की क्या है? माता है। ऐसी गंगा है। ठीक है, दोनों किसके विशेषण है? गंगा के। अब ये क्या हुआ? अब इब लगा दिया। बोले इसी गंगा की तरह, इसी गंगा की तरह क्या? बोले वसु जननी। वसु मतलब धन, तो वसु नाम जननी, वसु जननी। अब यहाँ पर वसु का गुरु अर्थ होगा धन। बोले इसी प्रकार से ये जो लक्ष्मी है वसु जननी अर्थात धन ऐश्वर्यों का क्या है? जननी है, माता है। आपके पास जब लक्ष्मी आएगी गुरु तो आपका ऐश्वर्य भी बहुत तगड़ा होता है। आपको लोग पूछते हैं यस्य धनम तस्य मित्राणि यस्य धनम तस्य बांधवा। ठीक है, अर्थ पद्धति में कहा है ना नीति शतक की कि सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। सारे गुण जो हैं वो सोने में अर्थात धन संपदाओं में ही रहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ये लक्ष्मी भी जो है वसु जननी अर्थात वसुओं की, धन संपदाओं की, ऐश्वर्यों की क्या है? बोले जननी, माता है। और जननी माता होते हुए भी तरंग बुद्बुद चंचला, तरंग और बुद्बुद के समान चंचल है। जैसे तरंगे चंचल होती हैं, ठहरती नहीं हैं, बिल्कुल चलती चले आती हैं, बोले ऐसे तरंग बुद्बुद चंचला, तरंग और बुद्बुद अर्थात बुलबुलों के समान चंचला चंचल है। ये लक्ष्मी भी सारे ऐश्वर्यों की जननी है, लेकिन तरंग बुद्बुद चंचला, तरंग और बुलबुलों के द्वारा क्या है? चंचल है। ठीक है, तो वसु नाम जननी, वसु जननी षष्ठी समास का आप पूछा जाए, अगर मान लीजिए पूछ भी ले, क्योंकि भाई परीक्षक के मन में क्या है ये ना आप जानते ना मैं जानता हूँ। कभी मान लीजिए पूछ भी ले कि वसु जननी में क्या समास है, तो वसु नाम जननी, वसु जननी कौन सा होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो वसु जननी एक बार विशेषण बनेगा गुरु गंगा का और एक बार विशेषण बनेगा किसका? लक्ष्मी का। कि वसु जननी अर्थात ऐश्वर्यों को उत्पन्न करने वाली है और गंगा के पक्ष में अर्थात वसुओं को, 8 वसुओं को उत्पन्न करने वाली है। और तरंग बुद्बुद चंचला, तरंग और बुलबुलों के समान चंचल है, चपल है। ऐसे ही गंगा जो है वो तरंग और बुद्बुदों के द्वारा चपल है। ऐसा करके अर्थ जो आपका निकलेगा। आगे देखिए, बोले दिवस कर गति इव प्रकटित विविध संक्रांति ही। ठीक है, दिवस कर गति, दिवस मतलब दिन, और दिवसम करोति ति दिवस करः। दिन को करने वाला कौन है? भाई दिन किसके कारण से होता है? किसके आ जाने से हर व्यक्ति अपने काम में लग जाता है? तो वो है सूर्य। तो दिवस कर का अर्थ हुआ सूर्य, और दिवस करस्य गति। ठीक है, दिवस कर गति
अर्थात सूर्य की जो गति है, दिवस कर गति। तो दिवस कर गति कैसी होती है भाई? सूर्य की गति कैसी होती है? आपने देखा होगा कि जी मकर संक्रांति हो गई, जी कर्क संक्रांति हो गई, अर्थात सूर्य की गति ने क्या कर दिया? बोले कर्क रेखा को संक्रांत कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गई? कर्क संक्रांति हो गई। क्योंकि 12 राशियां होती हैं भाई, कर्क, मकर, इस प्रकार से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक आदि 12 राशियां होती हैं। और सूर्य जो है इन 12 राशियों में संक्रमण करता है। और सूर्य तो क्या करता है? सूर्य की गति संक्रमण करती है। ठीक है, तो सूर्य की गति कैसी है? बोले प्रकटित विविध संक्रांति ही, प्रकटित विविध संक्रांति। प्रकटिता का अर्थ होता है दर्शाना, प्रकाशित कर देना। ठीक है, प्रकटिता अर्थात दर्शा दी है, विविध विविधेषु, प्रकटिता विविधेषु संक्रांति ही यया। प्रकटिता अर्थात दर्शा दी गई है, विविधेषु, विविधों में। अब विविध क्या है? अनेकेषु। भाई सूर्य की गति किसकी संक्रांति को प्रकट करती है? तो राशियों की संक्रांति को। तो प्रकटिता विविधेषु अर्थात राशिषु संक्रांति ही यया। यया मतलब जिसके द्वारा, अर्थात दिखा दी गई है या प्रकट कर दी गई है, विविधेषु अनेक राशियों में संक्रांति संक्रमण को, जिसके द्वारा अनेक राशियों के संक्रमण को प्रकट किया गया है, जिसके द्वारा ऐसी गति। तो ये गति का विशेषण बनेगा। बोले ऐसी सूर्य की जो गति है, ठीक है, जैसे सूर्य की गति अनेक राशियों के संक्रमण को प्रकट करती है, बोले इब उसी की तरह। पहले हमें प्रकटित विविध संक्रांति ही दिवस कर गति इब, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इब के साथ जोड़ेंगे हम दोबारा से, प्रकटित विविध संक्रांति। प्रकटितः दर्शा दिया गया है, विविध तो विविधेषु अर्थात अनेक जनेषु। भाई प्रकटिता दर्शाई जाती है अनेक जनेषु संक्रांति संक्रमणम यया, जिसके द्वारा, अर्थात जिसके द्वारा अनेक लोगों में संक्रमण को दर्शाया जाता है। ठीक है, संक्रमण मतलब संबंध, जिसके द्वारा अनेक लोगों के बीच में संबंध को रखा जाता है। वो कौन है? बोले लक्ष्मी। ठीक है भाई, लक्ष्मी जो है वो भी संक्रांति करती है। कभी इस व्यक्ति के पास रहेगी, इसे संक्रांत करके दूसरे के पास पहुंचेगी, उसको संक्रांत कर देगी तो तीसरे के पास पहुंचेगी, उसको संक्रांत करेगी तो चौथे के पास पहुंचेगी। तो लक्ष्मी भी क्या करती है? बोले विविध, प्रकटिता प्रकट करती है, दर्शाती है विविध लोगों की जो संक्रांति है, संक्रमण है। ठीक है, विविध लोगों में जो संक्रमण है उसको कौन दर्शाती है? लक्ष्मी दर्शाती है। ठीक है, तो एक बार ये दिवस कर गति के साथ जुड़ता हुआ फिर इब के साथ लक्ष्मी के साथ जाके जुड़ेगा, ये उपमा में चला जाएगा। ठीक है, पाताल, अब यहाँ पर दिवस कर गति बताई दी आपको, षष्ठी तत्पुरुष समास है, और प्रकटित विविध संक्रांति गुरु बहुब्रीहि समास का है। ठीक है, ये पूछ सकता है संक्रांति में गुरु कौन सा प्रत्यय है, तो संक्रांति में से पूछेगा नहीं क्योंकि समस्त पद में ये आ गया है। तो संक्रांति में समपूर्वक क्रमुपाद विक्षेपे धातु से स्त्रियाम कितने से कितने प्रत्यय कर रखा है, तो संक्रांति। अगला देखिए, बोले पाताल गुहे ब तमो बहुला, तमो बहुला पाताल गुहा इब तमो बहुला। तमो बहुला को गुरु 2 बार पढ़ना है, क्योंकि एक बार तमो बहुला चला जाएगा उपमा देने के लिए, और फिर एक बार निकल के आ जाएगा जिसकी उपमा दी जानी है। तो पाताल गुहा, तमो बहुला पाताल गुहा इब, तमो बहुला, तमसा बहुला तमो बहुला, अर्थात तमस के द्वारा जो बहुल है, तमस कहते अंधकार को। ठीक है, तो अंधकार वाली, भयंकर अंधकार वाली। ठीक है, अंधकार, भयंकर अंधकार वाली, बोले पाताल गुहा, पाताल लोक की जो गुफा है। ठीक है, जैसे भयंकर अंधकार वाली पाताल की जो गुफा होती है, बोले उसी गुफा इब, उस गुफा के समान तमो बहुला, तमसा बहुला, उस गुफा के समान ही कैसी है लक्ष्मी? तमो बहुला, अर्थात अज्ञान की बहुलता वाली है। तो अब यहाँ तमो का अर्थ हो गया अज्ञान,
तो तमो बहुला पाताल गुहा इव तमो बहुला, जैसे अंधकार से युक्त जो पाताल लोक की गुफा है, उस गुफा के समान ये लक्ष्मी भी क्या है, तमो बहुला है। अर्थात इसमें भी क्या है, अज्ञानता की बहुलता होती है। ठीक है, तो तमो बहुला जो है वो क्या है, बोले तमो बहुला का लक्ष्मी और तमो बहुला का पाताल गुहा। ठीक है, तो पातालस्य गुहा, पाताल गुहा आप यहाँ पर समास करते हैं षष्ठी, और तमो बहुला में होता है तमसा बहुला तमो बहुला। ठीक है, यहाँ तृतीया तत्पुरुष आपका समास हो जाएगा। आगे देखिए, आपने कहानी सुनोगी महाभारत की हिडिंबा और भीम की। ठीक है, हिडिंबा और भीम की। वनवास के समय जिस समय भीम ने हिडिंबा के भाई हिडिंब को मारा था, तो उस समय हिडिंबा जो है वो भीम पर बड़ी मोहित हो गई कि मुझे भीम ही चाहिए, भीम जैसा, ये भीम ही चाहिए, भीम जैसा भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हिडिंबा इसलिए भीम पर आकर्षित हुई थी क्योंकि उसने उसके भाई जो इतना विशाल काय उसका भाई था, जिसके सामने भीम जो छोटा सा दिखाई पड़ रहा था, बोले भीम ने इतने विशाल काय भाई को मार दिया था। ठीक है, इसलिए हिडिंबा क्या हो गई थी, उस पर मोहित हो गई थी। अब आगे की जो उपमा है वो हिडिंबा के साथ ही दी जाएगी। देखिए, बोले हिडिंबा एव भीम सहसैक हार्य हृदया। पहले अर्थ करेंगे, भीम सहसैक हार्य हृदया। ठीक है, तो भीमस्य सहसः भीम सहसः, अर्थात भीमस्य सहसा भीम सहसा, भीम का जो साहस है, और भीम साहसेन एकेन हार्यम हृदयम और यस्याह, अर्थात भीम के साहस मात्र से, एक का अर्थ करेंगे मात्र, भीम के साहस मात्र से, हार्यम मतलब हरण करने योग्य है, हृदयम मतलब हृदय, और यस्या मतलब जिसका। तो भीम के साहस मात्र से हरण करने योग्य हृदय है जिसका, ऐसी कौन थी, ऐसी हिडिंबा थी। ठीक है, तो हार्यम देखो यहाँ पर एक पद आया है, ये शायद पूछ लिया जाए कि हार्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो हार्यम में गुरु ह्री धातु है और प्रत्यय होता है री हलोन ण्यत से ण्यत प्रत्यय। ठीक है, ण्यत प्रत्यय है, अचोन्नति से वृद्धि हो जाएगी तो रूप बनेगा हार्य। हार्य का अर्थ होगा हरण करने योग्य। तो भीम साहसेन एकेन हार्यम हृदयम यस्याह, अर्थात भीम के साहस मात्र से हरण करने योग्य हृदय है जिसका, किसका, बोले हिडिंबा का। भाई हिडिंबा का ही तो हृदय हरण हुआ था, द्रौपदी का थोड़ी हो गया था। तो हिडिंबा का विशेषण क्या बनेगा, बोले भीम साहसैक हार्य हृदयम, ऐसी हार्य हृदया, ऐसे हृदय वाली, अर्थात जिसका हृदय आकृष्ट हो जाए, बोले ऐसी हिडिंबा, ऐसी जो हिडिंबा है, बोले उस हिडिंबा इब, ऐसी हिडिंबा के समान, ऐसी हिडिंबा के समान। अब दोबारा अर्थ आ जाओ, भीम साहसैक हार्य हृदया लक्ष्मी, ऐसे हिडिंबा के समान भीम साहसैक हार्य हृदया, भीमश्चासौ साहसश्चा भीम साहसा, अर्थात भीम का साहस, सॉरी भीम मतलब भयंकर और साहस मतलब साहस, बोले भयंकर जो साहसिक कर्म है, भयंकर जो साहसिक कर्म है, तो भीम साहसेन एकेन हार्यम हृदयम यस्याह सा लक्ष्मी, भयंकर साहसिक कर्मों के द्वारा जिसका हृदय आकृष्ट होता हो, ऐसी कौन है, लक्ष्मी है। 2 नंबर का काम कितना ही करा लो, 3 नंबर का काम करा लो, जिसके ज़्यादा 2 नंबर के काम गुरु उस पर ज़्यादा लक्ष्मी, और जिसका 1 नंबर का काम उसकी दाल शाम को खरीद के आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो लक्ष्मी कैसी है, बोले भयंकर जो साहस करते हैं, जो 2 नंबर का काम करते हैं, जो 3 नंबर का और 10 नंबर का काम करते हैं, बोले ऐसे लोगों से आकृष्ट हृदय वाली होती है लक्ष्मी, और भीम के साहस मात्र से हृदय से आकृष्ट होने वाली होती है हिडिंबा, और ऐसी हिडिंबा के समान है गुरु लक्ष्मी। ये लक्ष्मी भी उनके पास गुरु ज़्यादा होती है जो भयंकर साहसिक, अर्थात दुस्साहसिक कह लो से, साहसिक तो क्या कहें, किसी को चूना लगाना साहस थोड़ी होता है। तो दुस्साहसिक कर्मों को करने वाले
जो व्यक्ति हैं उनके लिए अपने हृदय को हरण करा देती है, उनके प्रति बड़ी आकृष्ट रहती है, इसलिए वो लोग बड़े संपन्न होते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कहा जाए कि भीम साहसेन एकेन हारे हृदय का, तो अगर वहाँ हिडिंबा ऑप्शन हो तो हिडिंबा लगाना, और अगर गुरु वहाँ पर ऑप्शन हो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लगाना है। ठीक है, क्योंकि उपमा में है, तो ऐसे हृदय वाली ये भी होती है। बोले प्रावृट एव आचिरद्युति कारिणी। प्रावृट कहते वर्षा। वर्षा में कभी फ़ोटो खिंचाया है गुरु? रात में निकलो और एकदम फ़ोटो भगवान खींच ले, वो भाई पकड़ लिए। ठीक है, बोले प्रावृट कहते हैं वर्षा को। और वर्षा कैसी होती? बोले आचिरा द्युति कारिणी। आचिरा द्युति, चिर का अर्थ होता लंबा, लंबे समय तक, और नाचिरा आचिरा अर्थात छोटा, बहुत छोटा समय। और आचिरा द्युति का अर्थ हुआ छोटे समय का जो द्युति है, जो प्रकाश है, छोटे समय में जो प्रकाश होता है। और छोटे समय में जो प्रकाश होता, ताम करितुम शीलम यस्या, उस छोटे समय के प्रकाश को करने का स्वभाव है जिसका। ठीक है, ऋणी प्रत्यय आ जाएगा, सुप्य जातम ऋणिस्ताच्छिल्य से वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद आपका गी प्रत्यय हो जाएगा तो रूप बन जाएगा आचिरद्युतिकारिणी, अर्थात बहुत लंबा प्रकाश करने वाली नहीं होती। कौन? प्रावृट, वर्षा। वर्षा में गुरु जो बादलों का जो बिजली का प्रकाश होता वो बहुत लंबा नहीं होता, बहुत छोटा सा है, शायद 1 सेकंड भी ना टिकता हो। इतने छोटे प्रकाश को करने वाली कौन है? बोले प्रावृट, वर्षा। वर्षा इतना ही प्रकाश करती है। बोले इस इब, अब इब लगा लीजिए, बोले इसी वर्षा के समान क्या करती है? बोले आचिरद्युतिकारिणी, अर्थात ये लक्ष्मी भी आपके पास धन की चकाचौंध को बहुत लंबे समय तक नहीं रखती है। ऐसा नहीं गुरु आपके पास अगर धन है तो पूरी जिंदगी भर धन बना रहेगा, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए धन का प्रकाश करती है आपके पास। ठीक है, कुछ समय के लिए चकाचौंध प्रकाशित करती है आपके पास। तो लक्ष्मी भी जो है बोले प्रावृट वर्षा के समान ही कम, थोड़ी ही देर को प्रकाश को करने वाली होती है। तो ये यहाँ पर लक्ष्मी का विशेषण बनेगा और प्रावृट का भी विशेषण बनेगा। हिसाब से देख लेना किसका विशेषण आपको बनाना है। ठीक है, उपमा अलंकार में है। अगला देखिए, आपने शायद रामायण और महाभारत देखे होंगे। गुरु रामायण और महाभारत में, रामायण देखा हो या महाभारत में देखा हो, ऐसे ऐसे राक्षस देखे जो या तो बहुत छोटे हो जाते थे, ठीक है, या फिर बहुत बहुत बड़े हो जाते थे। सामने वाले को देख के अपना रूप बदल लेते थे, कभी किसी का रूप रख लेंगे, कभी किसी का रूप रख लेंगे। मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है उसको पागल कर देंगे ऐसे रूप दिखा दिखा के, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी नाटा, कभी मोटा। और अगर बात करें आपके सामने साथ शक्तिमान चलता हो, शक्तिमान में भी यही होता था, कभी किसी का रूप रख लिया उसने, कभी किसी का रूप रख लिया। ठीक है, तो बोले ये लक्ष्मी भी ऐसी नाना रूप में हमारे सामने आती है। तो इसकी एक उपमा दे रहे हैं, देखिए। बोले दुष्ट पिशाची इव दर्शितानेक पुरुषो छाया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। बोले दुष्ट पिशाची, बोले दुष्ट पिशाची, दुष्ट मतलब क्रूर। ठीक है, दुष्ट मतलब क्रूर। तो दुष्ट जो पिशाची होती है, क्रूर जो पिशाची है, राक्षसी है, वो क्या करती है? बोले स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। स्वल्प सत्वम, स्वल्पम सत्वम यस्य, सत्व कहते बुद्धि को। थोड़ी सी है बुद्धि जिसके पास, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या कर देती? उन्मत्ति करोति, उन्मत्त बना देती है। च्वी प्रत्यांत रूप है ये, उन्मत्ति करोति। तो दुष्ट पिशाची क्या करती है? बोले स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। कम बुद्धि वाले व्यक्ति को या कम साहस वाले व्यक्ति को क्या कर देती है? पागल बना देती है। उन्मत्ति करोति, पागल बना देती है। कौन? दुष्ट पिशाची। तो दुष्ट पिशाची स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। दुष्ट पिशाची जो है वो कम बुद्धि वाले आदमी को पागल बना देती है। ठीक है, बोले इसी के तरह दुष्ट पिशाची इव। ठीक है, और इव भी छोड़िए, अभी दुष्ट पिशाची का एक विशेषण और दिया। कैसा? बोले दर्शिता अनेक पुरुषो छाया दुष्ट पिशाची। दुष्ट पिशाची का गुरु एक विशेषण और है, दर्शित अनेक पुरुषो छाया। दर्शित मतलब दिखाया है,
दर्शिता मतलब दिखाया है, अनेक मतलब बहुत से, और पुरुष मतलब पुरुष। तो अनेक पुरुषाणाम उच्छ्राय, ठीक है, अनेक पुरुषोच्छ्राय, ठीक है। अनेक मतलब बहुत सारे, और पुरुष मतलब पुरुष, और उच्छ्राया कहते हैं लंबाई चौड़ाई, ठीक है, या उनकी छाया समझ लीजिए। तो दर्शिता मतलब दिखा दिया है अनेक पुरुषों की उच्छ्राया को जिसने, अर्थात अनेक पुरुषों की, नानाविध पुरुषों की उच्छ्राया, लंबाई चौड़ाई गोलाई मोटाई को दिखाया है जिसने, वो क्या कहलाई? दर्शिता अनेक पुरुषोच्छ्राया। किसका विशेषण है गुरु? दुष्ट पिशाची का। बोले दुष्ट पिशाची कैसी है? बोले ऐसी दुष्ट पिशाची है जो अनेक अनेक लोगों के, अनेक अनेक पुरुषों के उच्छ्राया, उनकी लंबाई चौड़ाई को दिखाकर जो सामने वाले के अल्प सत्वम स्वल्प सत्वम, जो कम बुद्धि वाला प्राणी, उसको डरा देती है। भाई कम बुद्धि वाला व्यक्ति डर जाएगा उसकी उच्छ्राया देख के, भाई कभी इतनी लंबी हो जाती है, कभी चौड़ी हो जाती है, कभी मोटी हो जाती है, ठीक है। तो वो सामने वाले व्यक्ति को उन्मत्ति करोती, अर्थात उन्मत्त बना देती है। क्या कर देती? उन्मत्त बना देती है। बोले उसी के समान, ऐसी दुष्ट पिशाची के समान। अब देखिए, दर्शित अनेक पुरुषोच्छ्राया, बोले दर्शिता दिखाया है, अनेक मतलब बहुत सारे, और पुरुष मतलब पुरुष। तो अनेक बहुत सारे पुरुषों की उच्छ्राया कहते उन्नति को, बहुत सारे पुरुषों की विविध प्रकार की उन्नति को दिखाकर जो स्वल्प सत्वम, कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं या कम विवेक वाले व्यक्ति हैं, उनको क्या कर देती? बोले उन्मत्ति करोती, उनको कैसा कर देती? पागल कर देती। ऐसी कौन है? लक्ष्मी है। भाई लक्ष्मी क्या करती है? जिसके पास बिल्कुल 2 नंबर का काम करे, ठीक है, 3 नंबर का काम करे, और ऐसे व्यक्ति, ऐसे 2 नंबर 3 नंबर के काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके पास धन संपदाएं बहुत होती हैं। तो मन में एक बात आती है, अब जो कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति क्या सोचता कि यार इतना बुरा काम करते हैं, 2 नंबर का काम, सारा काम है, इनकम टैक्स भी नहीं देते हैं, कोई टैक्स नहीं भरते हैं, और फिर भी देखो कितनी अच्छी इनके पास उन्नति है। जितना बुरा काम कर रहे हैं उतनी अच्छी इनके पास उन्नति हो रही है। तो सामने वाला क्या सोचता? गुरु हम भी यही काम करें क्या? हम भी किसी को मारें, किसी को कूटें, किसी को मार डालें, हम भी क्या यही काम करें? तो एक सामान्य व्यक्ति के मन में ये भावना उठती है। और हम देखते प्राय करके संसार में जो ज़्यादा बुरे कर्म करते वो ज़्यादा संपन्न होते हैं, ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति, बुद्धि वाला व्यक्ति क्या सोचता है? इस चिंतन में पड़ जाता कि शायद ये बुरा काम करने से ज़्यादा उन्नति होगी, ठीक है। तो लक्ष्मी भी क्या करती है? दर्शित अनेक पुरुषोच्छ्राया सा लक्ष्मी स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोती। ऐसी लक्ष्मी जो है वो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को पागल बना देती है, ठीक है। तो ये भी उपमा अलंकार है। आगे देखते हैं। बोले सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या एवं ना लिंगति जनम। बोले ना आलिंगति जनम, ना मतलब नहीं, आलिंगति मतलब आलिंगन करती है, गले से लगाती है, जन्म मतलब पुरुष को। कैसे? बोले सरस्वती परिगृहीतम, सरस्वती के द्वारा ग्रहण किया गया, अर्थात जिसके पास सरस्वती है, बोले ऐसे जन्म, सरस्वती परिगृहीतम जन्म, सरस्वती परिगृहीतम जन्म, जन्म का एक विशेषण है सरस्वती परिगृहीतम, अर्थात सरस्वती के द्वारा ग्रहण किए हुए मनुष्य को, बोले ईर्ष्या न लिंगति इव, ईर्ष्या के कारण से आलिंगन नहीं करती, अर्थात उसको अपने पास नहीं बुलाती। सरस्वती जिसके पास होती है, गुरु लक्ष्मी उसके पास नहीं होती, ऐसा सुकनास कह रहे हैं। बोले सरस्वती परिगृहीतम इव, बोले सरस्वती ने जिस व्यक्ति को सरस्वती ने ग्रहण कर लिया, बोले ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्या, ईर्ष्या कहाँ का रूप है? तृतीया विभक्ति एक वचन का, ठीक है। मुख्य प्रातिपदिक ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या मतलब जलन से, इस बात की उसे जलन है गुरु कि सरस्वती ने इसको पकड़ा है। और आपको पता है कि सरस्वती और लक्ष्मी की आपस में शत्रुता होती है। तो जिसको सरस्वती ने पकड़ लिया, अब आप सोचिए, आप सरस्वती को पकड़ के लक्ष्मी की तरफ जा रहे हो। भाई पढ़ के हम सरस्वती को पकड़ रहे हैं
और टीजीटी पीजीटी अगर हम टीचर लगेंगे तो लक्ष्मी रहेगी साथ में, ठीक है। तो सरस्वती को पकड़ के हम लक्ष्मी की तरफ जा रहे हैं, हम लोग अपवाद हैं संसार के। तो सरस्वती परिगृहीतम जन्म, अर्थात सरस्वती के द्वारा ग्रहण किए हुए व्यक्ति को ईर्ष्या न आलिंगति इव, ईर्ष्या के कारण से उसको न आलिंगति, कभी पकड़ती नहीं है, ठीक है। तो न आलिंगति इव अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, कभी भी उसको ऐसे व्यक्ति को पकड़ती नहीं है। आगे देखिए, तो यहाँ पर सरस्वती परिगृहीतम, सरस्वती परिगृहीतम मतलब सरस्वत्या परिगृहीतम, सरस्वती परिगृहीतम, और गृहीतम जो रूप है गुरु वो निष्ठा का है। गृह धातु है, ता प्रत्यय है, और इट आगम है, ग्रहो लिटी दीर्घा से ई को दीर्घ कर दिया है, तो गृहीता संप्रसारण कर लिया है, ठीक है, ग्रहिज्या से। तो गृहीतम का अर्थ हुआ ग्रहण किया। तो सरस्वती के द्वारा ग्रहण किए हुए ऐसे जन्म, ऐसे व्यक्ति को, और जन्म का विशेषण है सरस्वती परिगृहीतम, बोले ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण से ना लिंगति ना आलिंगति, नहीं ग्रहण करती है। ऐसा लगता है कि जिसको गुरु सरस्वती ने पकड़ा हो उसको लक्ष्मी नहीं ग्रहण करती। क्यों? बोले ईर्ष्या के कारण से। आगे देखिए, तो ना आलिंगति में आंग पूर्वक जो है लिंगति जो रूप बनेगा लट लकार का है, और ईर्ष्या आपको बता ही दिया जन्म द्वितीया का है। आगे देखिए, बोले गुणवंतम अपवित्रम एवं ना स्पृशति, गुणवंतम मतलब गुणवान व्यक्ति को, गुणाः संति यस्य सा गुणवान, और इसका रूप बनता गुणवान गुणवंतो गुणवंतः, मतु प्रत्यय होगा, ठीक है, मतु प्रत्यांत रूप है गुणवान गुणवंतो गुणवंतः और गुणवंतम। कहते गुणवंतम जो गुणवान है उसको कैसा मानती है? बोले अपवित्रम, न पवित्रम अपवित्रम, न तत्पुरुष समास। बोले गुणवंतम अपवित्रम, ठीक है, न स्पृशति इव, जो गुणवान व्यक्ति है गुरु वो कैसा है? बोले अपवित्रम इव, गुणवान को अपवित्र सी मानती हुई, न स्पृशति स्पर्श नहीं करती है। गुणवान व्यक्ति अपवित्र है, इसलिए जैसे हम लोग अपवित्र वस्तु का कभी स्पर्श नहीं करते, ऐसे लक्ष्मी भी गुणवान व्यक्ति को अपवित्र मानती है। तो इसको नोट्स बना के रखना कि लक्ष्मी किसे अपवित्र मानती है? गुणवान को, ठीक है। सरस्वती के द्वारा परिगृहित व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ती है? ईर्ष्या के कारण से, ठीक है। उसको ना स्पृशति, ये लट लकार का रूप है, स्पृशति स्पृशता स्पृशंति। आगे देखिए, कहते उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते, उदार सत्वम, तो उदारः उदारम सत्वम यस्य सा उदार सत्वम, उदार मतलब सत्व कहते हैं हृदय को, तो उदार है हृदय जिसका उसे कहेंगे गुरु उदार सत्वम। तो उदार सत्वम अर्थात उदार हृदय वाले, उदार सत्वम बोले उदार सत्वम उदार हृदय वाले व्यक्ति को, अमंगलम अर्थात ये अमंगलकारी है, ये हमारे मंगल के लिए नहीं है, शुभ नहीं है, बोले अशुभ मानते हुए, अमंगल इव अमंगल के समान, बहु न मन्यते बहुत अधिक उसको मानती नहीं है। बोले उदार सत्व वाला जो व्यक्ति है अर्थात अच्छे हृदय वाला जो व्यक्ति है उसको अमंगलम इव अमंगल के समान, बहु न मन्यते बहुत ज़्यादा उसको मानती नहीं है। तो मन्यते जो गुरु रूप है ये लट लकार का है, मन्यते मन्यते मन्यन्ते, और उदार सत्व में बहुब्रीहि समास है, उदारम सत्वम यस्य, यस्य यस्मात् बहुब्रीहि, जहाँ पर यस्य आ जाए गुरु यस्मात् आ जाए वहाँ पर बहुब्रीहि समास कर लिया जाता है, ठीक है। और अमंगलम में न तत्पुरुष समास है, न मंगलम अमंगलम, अर्थात जो अमंगल का, जो मंगलकारी नहीं है, अमंगलम। आगे देखिए, बोले सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति, सुजनम अनिमित्तम इव, बोले सुजनम अनिमित्तम इव, अच्छे व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को अनिमित्तम इव अनिमित्त के समान, ठीक है, अनिमित्त के समान न पश्यति अर्थात नहीं देखती है। अनिमित्त कहते अपशगुन, एक शगुन होता है एक अपशगुन होता है। बोले सज्जन व्यक्ति को ऐसे मानती जैसे अपशगुन हो ये व्यक्ति, उसके लिए लक्ष्मी के लिए सज्जन व्यक्ति तो अपशगुन होता है। बोले ऐसे इसलिए
बोले ऐसे सुजनम अर्थात सज्जन व्यक्ति को अपशगुन के समान न पश्यति, नहीं देखती है। जैसे हम लोग अपशगुन जो चीज़ होती है उसको देखते नहीं हैं, उसके आगे पीछे नहीं जाते हैं, बोले इसी प्रकार से ये जो लक्ष्मी है ये भी अपशगुन के समान सज्जन व्यक्ति को नहीं मानती है, सज्जन के पास लक्ष्मी नहीं जाती है। तो यहाँ पर पश्यति रूप है लट लकार वर्तमान काल का, पश्यति पश्यताः और पश्यन्ति, और अनिमित्तम जो है वो नए तत्पुरुष समास का है, ना निमित्तम और गुरु अनिमित्तम। ठीक है, अगला देखिए, बोले अभिजातम अहिम इव लंघयति। अभिजात कहते हैं कुलीन व्यक्ति को, ठीक है, अभिजन कहते हैं अभिजात, अर्थात जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं अभिजातम। बोले अभिजातम अर्थात कुलीन को, अहिम इव सर्प के समान, इव मतलब के समान, लंघयति लांघ जाती है, अतिक्रमण कर जाती है। बोले कुलीन व्यक्ति को तो वो सांप के समान लांघ जाती है। जैसे हम सांप देखें और सांप एकदम पड़ जाए तो उसे क्या करेंगे, एकदम पैरों के बीच में फंस गया तो क्या करेंगे, उसको कूद जाएंगे। बोले ऐसे ही लक्ष्मी भी क्या करती है, कुलीन व्यक्ति को सांप के समान लांघ जाती है। ठीक है, सांप के समान, जैसे हम सांप का अतिक्रमण कर देते हैं ऐसे ही लक्ष्मी कुलीन व्यक्ति का अतिक्रमण कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर सांप के समान लांघ जाती है, तो लंघयति लट लकार का है और अहि कहते हैं सांप को। आगे देखिए, बोले शूरम कंटकम इव अपहरति। शूरम मतलब शूरवीर व्यक्ति है, जो शूर है जो वीर है, बोले उसको कंटकम कांटे के समान अपहरति परिहरति छोड़ देती है। शूरवीर व्यक्ति को कांटे के समान, जैसे व्यक्ति कांटे को निकाल कर फेंक देता है, छोड़ देता है, ऐसे ही लक्ष्मी जो है वो शूरवीर व्यक्ति को कांटे के समान छोड़ देती है। ठीक है, अपहरति दातारम दुस्वप्नम इव न स्मरति। दातारम, दाता को अर्थात दान देने वाले को। देखो दातारम जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, रूप चलते हैं दाता, दातारऊ, दातारः और दातारम। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, तो दातारम अर्थात दान देने वाले को, दुस्वप्नम इव अर्थात बेकार स्वप्न की तरह, जैसे बेकार स्वप्न आता है किसी को, बोले दातारम दुस्वप्नम इव दान देने वाले व्यक्ति को बेकार स्वप्न की तरह न स्मरति स्मरण नहीं करती है। जैसे किसी व्यक्ति को बेकार स्वप्न आए तो उसका स्मरण नहीं करेगा, ऐसे ही लक्ष्मी जो है वो दातारम दानी व्यक्ति को दुस्वप्न के समान स्मरण नहीं करती है। तो न स्मरति स्मरण नहीं करती है। स्मरति लट लकार का है, स्मरति स्मरता स्मरंती। बोले विनीतम पातकिनम इव नोपसरपति। विनीतम अर्थात विनम्र को, जो व्यक्ति झुकना जानता है, जो विनम्र है, बोले विनीतम विनम्र को पातकिनम, पातकी। ठीक है, पातकी, पातकिनौ, पातकिना और पातकिनम। पातकी कहते पापी व्यक्ति को, तो पातकी, पातकिनौ, पातकिना। करी करिणौ करिणा, करी के समान रूप चलेंगे नकारांत पुल्लिंग में, तो करी करिणौ करिणः और करिणम। ऐसे ही पातकी, पातकिनौ, पातकिना और पातकिनम अर्थात पापी व्यक्ति इव, पापी व्यक्ति के समान न उपसरपति पास नहीं जाती है। बोले विनम्र व्यक्ति के पास इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसको वो पापी मानती है। ठीक है, तो विनीतम पातकिनम इव नोपसरपति। बोले विनीत जो व्यक्ति है, विनम्र को पापी के समान मानती हुई पास नहीं जाती है। उपसरपति, ठीक है, उपसरपति, उपसरपतः, उपसरपंती सामान्य ही क्रियापद है, और पातकिनम जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। बोले मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति। मनस्विनम अर्थात मनस्वी को, उन्मत्तम, उन्मत्तम अर्थात पागल, उन्मत्त विक्षिप्त। बोले मनस्विनम अर्थात मनस्वी को, उन्मत्तम विक्षिप्त पागल इव के समान, उपहसति उपहास करवाती है, उपहास करती है। जैसे किसी पागल का कोई उपहास करता है
कोई उन्मत्त व्यक्ति है, वो जहाँ ऐसे गिरेगा पड़ेगा तो व्यक्ति जैसे हंसता है, बोले ऐसे ये लक्ष्मी जो है वो मनस्वी व्यक्ति के साथ करती है। ये मनस्वी व्यक्ति को कैसा मानती है? बोले पागल मानती है, और पागल मानकर उसका उपहास करती है। बोले मनस्विनम उन्मत्तम एव, अर्थात पागल के समान उपहसती, उपहास करती है। तो यहाँ पर देखिए उपहसती क्रियापद है, उपहास करना। और मनस्विन जो है, ठीक है, मनस्विन जो है वो बिन प्रत्यांत है। अस्माया मेधा स्रजो विनी, अस जो अस अंत वाले होते हैं उससे मत्वर्थ में विन प्रत्यय हो जाता है। मनस्वी, तेजस्वी, तपस्वी आदि रूप बनते हैं, ठीक है। तो मन रूप चलता है इसका मनस्वी, मनस्विनौ, मनस्विनः और मनस्विनम, ऐसे इसका रूप चलेगा। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का है मनस्विनम, बोले मनस्वी को। उन्मत्त अर्थात पागल के समान, उपहसती उपहास उड़ाती है, ठीक है। आगे कहते हैं, बोले परस्पर विरुद्धंच इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निज चरितम। जगति मतलब संसार में, जगति का अर्थ होता इस संसार में। बोले जगति इस संसार में, बोले परस्पर विरुद्धम, परस्पर मतलब आपस में, विरुद्धम मतलब विरुद्ध। बोले परस्पर विरुद्धम अर्थात परस्परंच तद विरुद्धम च, वही परस्पर है और वही विरुद्ध है। कौन सा समास करेंगे? कर्मधारय, ठीक है। तो परस्पर विरुद्धम अर्थात परस्पर विरुद्ध, आपस में असंबद्ध, क्या? बोले निज चरितम, निज चरितम, निज मतलब अपना और चरितम मतलब चरित्र, ठीक है। तो परस्पर परस्पर विरुद्धम निज चरितम, तो चरितम का विशेषण है परस्पर विरुद्धम, ठीक है। तो परस्पर विरुद्धम निज चरितम, आपस में असंबद्ध, निज मतलब अपने, चरितम मतलब चरित्र को क्या करती है? बोले दर्शयन्ती दिखाती हुई, इंद्रजालम इव प्रकटयति, इंद्रजाल के समान प्रकट करती है। बोले यह लक्ष्मी जो है संसार में अपने परस्पर विरुद्ध को दर्शाती हुई या परस्पर चरित्र को दर्शाती हुई, मानो इंद्र का जाल जैसे परस्पर को विरुद्ध को प्रकट करता है, ऐसी इंद्र के जाल के समान अपने चरित्र को क्या करती है? प्रकट करती है। आगे कुछ होगी पीछे कुछ होगी, आगे कुछ करेगी पीछे कुछ करेगी, मतलब परस्पर जो चीज़ अविरुद्ध है उसको क्या करती है? दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पद आया है दर्शयन्ती। देखो दर्शयन्ती पूछ सकता है, बोले दर्शयन्ती कौन सा प्रत्यय हुआ इसमें? तो क्षत्रिय प्रत्यांत का रूप है दर्शयन्ती, अर्थात दिखलाती हुई। पश्यन्ती नहीं, दर्शयन्ती, दिखलाती हुई। प्रकटयति लट लकार का है, प्रकट करती है। ये पूछ सकता है जगती में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर जगती में है सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। आगे देखिए, अब इसका ये इन्होंने जो ये बात कही कि परस्पर ये जो है विरुद्ध चरित्र को दर्शाती है, उसके बारे में ये थोड़ा बताएंगे कि कैसे ये परस्पर विरुद्ध चरित्र को दर्शाती है। बोले कैसे? बोले तथा ही, तथा मतलब जैसे, ही मतलब की, बोले जैसे कि। कैसे? बोले जैसे कि सततम ऊष्माणम आरोपयन्ति अपि जाड्यम उपजनयति, ये परस्पर उसका विरुद्ध चरित्र है। कैसे? बोले सततम, सततम का अर्थ होता लगातार या निरंतर। बोले सततम अर्थात निरंतर। ऊष्माणम, ऊष्मा कहते हैं दर्प, यहाँ पर अहंकार अर्थ में लिया जाएगा। ऊष्माणम अर्थात दर्प, अहंकार या गर्मी, ठीक है। बोले सततम निरंतर, ऊष्माणम अर्थात गर्मी को या अहंकार को, आरोपयन्ती आरोपित करती हुई। अब ये आरोपयन्ती भी क्षत्रिय प्रत्यांत है, अर्थात आरोपित करती हुई। सततम मतलब लगातार, निरंतर। ऊष्माणम कहते हैं अहंकार को, दर्प को या गर्मी को। आरोपयन्ती मतलब आरोपित करती हुई। भाई लक्ष्मी जिसके पास जाती है, मान लीजिए किसी के पास बढ़िया धन संपत्ति है, तो गुरु उसमें अहंकार भी जरूर होगा, ठीक है, उतना ही अहंकार होगा। तो वही कह रहे हैं, बोले ये लक्ष्मी जिसके पास जाएगी उसमें दर्पम ऊष्माणम आरोपयन्ती, उसमें ऊष्मा को आरोपित करती हुई, बढ़ाती हुई,
क्या कर देती है? बोले जाड्यम उपजनयति। जाड्यम कहते हैं आकर्मण्यता को या मूर्खता को, तो आकर्मण्यता को उपजनयति अर्थात उत्पन्न कर देती है। लक्ष्मी जिसके पास जाएगी उसमें दर्प तो होगा, अहंकार तो उत्पन्न होगा, लेकिन अहंकार को आरोपित करते करते उसके अंदर जाड्यता, जड़ता भी आ जाती है। तो देखो, एक तरफ तो वो ऊष्मा को उत्पन्न कर रही है, दूसरी तरफ वो जड़ता को उत्पन्न कर रही है, तो दोनों क्या है? परस्पर विरुद्ध है भाई। जहाँ ऊष्मा होगी, ठीक है, जहाँ गर्माहट होगी वहाँ बुद्धि सही काम करेगी, जम थोड़ी जाएगी। लेकिन ये उल्टा करती है, जहाँ पर ऊष्मा देती है, पैसे की गुरु गर्मी देगी तो तुम्हारी बुद्धि को चलने नहीं देगी, तुम्हें और लालच आ जाएगा, बोले ठीक गुरु थोड़ा और मिल जाए, ऐसा और हो जाए, वैसा और हो जाए, उग्रता आ जाएगी आपके स्वभाव में, आप किसी को कुछ समझोगे नहीं, अहंकार में बहुत ज़्यादा आ जाओगे। तो लक्ष्मी जो है, एक तरफ जहाँ पर ऊष्मा को आरोपित करती है, वहीं दूसरी तरफ क्या करती है? बोले जाड्यम उपजनयति अर्थात जड़ता को उपजनयति उत्पन्न करती है। ठीक है, आगे कहते हैं, बोले उन्नतिम आदधाना अपि नीच स्वभावताम आवेश करोति। उन्नतिम, उन्नति मतलब उन्नति को, उच्चता को। भाई जिसके पास लक्ष्मी होती है उसका ऐश्वर्य भी बहुत तगड़ा होता है, अच्छा ऐश्वर्य होता, सब कुछ संसाधन उसके पास होते हैं। बोलो उन्नतिम अर्थात ऐश्वर्य को आदधाना। आदधाना मतलब धारण कराती हुई, धारण करती हुई, बोले ऐश्वर्य को धारण करती हुई। ठीक है, ऐश्वर्य को आंग पूर्वक धा धातु से शानच हो गया तो रूप बना गुरु आदधाना, अर्थात ऐश्वर्य को धारण करती हुई नीच स्वभावताम आविष्करोति। नीच स्वभावता, स्वभावस्य भाव स्वभावता। ठीक है, स्वभाव का भाव क्या कहलाएगा? स्वभावता। और नीच स्वभावता अर्थात नीच स्वभाव को आविष्करोति अर्थात प्रकट करती है। अर्थात उन्नति ऐश्वर्य को धारण करती हुई भी नीच स्वभाव को क्या कर देती है? प्रकट कर देती है। व्यक्ति को ऐश्वर्य दे देगी, संसाधन दे देगी, सारी प्रकार की उन्नति दे देगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर नीचता भी दे देगी, कपटता भी दे देगी, कृपणता भी दे देगी, निर्दयता भी दे देगी। तो ये सब क्या है? नीच स्वभाव है। तो उन्नतिम, उन्नति को आदधाना। अब ये आदधाना शानच प्रत्यांत है। ठीक है, नीच स्वभावताम, स्वभावताम में जो है वो तल प्रत्यय है। स्वभावताम, स्वभावता को आविष्करोति अर्थात प्रकट कर देती है। बोले तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति। तोय राशि संभवा, भाई ये तो पता है कि लक्ष्मी निकली थी क्षीर सागर से, समुद्र से, तो तोय राशि संभवा, तोय राशि संभवा अर्थात तोया नाम राशि, तोय राशि षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और तोय राशे संभवा, तोय राशि संभवा, कि समुद्र से संभवा उत्पन्न होने वाली। ये कैसे है? बोले समुद्र से उत्पन्न होते हुए भी, अपि मतलब भी, क्या करती है? बोले तृष्णाम संवर्धयति, तृष्णा को बढ़ा देती है। गुरु जिसके पास जितनी ज़्यादा लक्ष्मी होगी उसको उतनी तगड़ी तृष्णा होगी, उतना ज़्यादा प्यास होगी। पहले जो आप देखें कि पहले जब आपका खर्चा 10 रुपये में चलता था, जब आप 10 कमाते थे, आप 1000 कमाते हैं तो आपका खर्चा 1000 में चलता, और आप 10,000 कमाओगे तो खर्चा 10,000 में चलेगा। आप 10 लाख कमाओगे तो उतना खर्चा बढ़ जाएगा गुरु। तो तृष्णाम वर्धयति, प्यास को बढ़ा देती है, रुपए की प्यास को बढ़ा देती है। तो संवर्धयति, ठीक है, संवर्धन करना, लट लकार वर्तमान काल अर्थात बढ़ा देना। आगे कहते हैं, बोले ईश्वरताम दधाना अपि आशिव प्रकृतत्वम आतनोति। ईश्वरताम, ईश्वरस्य भावः ईश्वरता, क्या विग्रह करेंगे? तल प्रत्यांत रूप है ये ईश्वरता। ठीक है, तस्य भावस्त्वा तलौ, तल प्रत्यय हो जाएगा। तो ईश्वर से तल हो जाएगा, बाद में टाप आ जाएगा तो ईश्वरता रूप बनेगा। तो ईश्वरताम अर्थात ऐश्वर्य को, संपन्नता को दधाना, धारण करती हुई। आपके पास कल्याण तो होगा, ऐश्वर्य तो होगा, आपका बड़ा नाम होगा समाज में। बोले ईश्वरताम अर्थात ऐश्वर्य को दधाना अर्थात धारण करती हुई। दधाना
धा धातु का शानच रूप है दधाना, धारण करती हुई। आ शिव प्राकृतत्वम आतनोति। देखो शिव का अर्थ होता कल्याण और प्रकृति का अर्थ होता स्वभाव, और नाशिव आशिव अर्थात अकल्याणकारी स्वभाव को, अकल्याणकारी स्वभाव को आतनोति अर्थात तनु विस्तार कर देती है। आपके अंदर ऐश्वर्य तो बढ़ाएगी, लेकिन गुरु अकल्याणकारी जो स्वभाव है वो भी आपका बना देगी। उतना ही लालच, उतनी निर्दयता आपके अंदर आ जाएगी, कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। ठीक है, तो ईश्वरताम दधाना अर्थात ईश्वरत्व को, ऐश्वर्य को धारण करती हुए भी आशिव प्राकृतत्वम आतनोति अर्थात अशुभ स्वभाव को विस्तारित कर देती है। आगे देखिए, बोले बलोपचयम आहरन्त्यपि लघिमानम आपादयति। बलोपचम, बलोपचयम, बलस्य उपचय, उपचय कहते हैं विकास को, तो बलस्य उपचय बलोपचय कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, बलस्य उपचय बलोपचय अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास। बोले बलोपचयम अर्थात बल के विकास को कैसी? बोले आहरन्ति, आहरन्ति आंग पूर्वक ह्री धातु से क्षत्रिय प्रत्यय है आहरन्ति अर्थात आहरण करती हुई, लाती हुई। बल का विकास तो आपके पास लाएगी, आपके पास हर प्रकार का बल होगा उस समय। ठीक है, आप चाहें तो बड़े बड़े वकील रख सकते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को रख सकते हैं, मारने पीटने वाला बल रख सकते हैं, जैसा चाहें वैसा बल रख लीजिए। बोले बलोपचयम आहरन्ति, बल के उपचय को गुरु अर्थात बल के विकास को लाती हुई क्या करती है? बोले लघिमानम आपादयति। लघिमा, लघिमा, लघिमानौ, लघिमाना, लघिमानम, लघु शब्द से इमनच प्रत्यय हो जाएगा तो रूप बनेगा लघिमा, लघोर भावा लघिमा। तो लघुता को, भाई लघिमानम द्वितीया का एक वचन है, तो लघुता को आपादयति अर्थात उत्पन्न कर देती है। पदगतौ आंग पूर्वक पदगतौ से अणिच प्रत्यय होकर आपादयति उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आपके पास बल का विकास तो होगा, बल का विकास होगा, लेकिन साथ साथ ही बोले लघिमानम अर्थात लघुता को भी क्या कर देती है? बोले आपादयति उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो आज का जो है वो उसको हम यहीं तक रखते हैं और कल इससे आगे करेंगे। यहाँ तक आपकी जो भी टिप्पणियाँ हैं आप उनको देख लीजिएगा, पुस्तक तो शायद आपके पास होगी और इसको आवृत्ति जरूर करते रहना। मूल की आवृत्ति गुरु जितनी बार कर लोगे उतना फ़ायदा रहेगा। परीक्षा से आने से पहले अभी तो कोई डेट नहीं आई है, परीक्षा की डेट आने से पहले जितनी आप आवृत्ति कर सकते हो, जितनी अच्छे से आवृत्ति कर सकते हो उतनी आप आवृत्ति कीजिए। ठीक है, जितने प्रश्न आपको ढूंढ सकते हैं कहीं भी मिले आप उतने प्रश्नों को कोशिश कीजिए हल करने की, वो सब आपकी उन्नति में सहायक होंगे। और फिर मैं कहूँगा कि अगर आपको शिवराज विजय और किरात का वीडियो पढ़ना है, किताब पढ़नी है, तो इसी चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो किरातार्जुनीयम की होगी और एक शिवराज विजय की है। शिवराज विजय का प्रथम निश्वास पूरा है उसमें, और किरातार्जुनीयम के शायद पूरे श्लोक हैं उसमें, एक दो छूटा हो तो छूटा होगा, वरना सारे श्लोक हैं और अच्छे से हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आगे पता आपको क्या करना, आगे कुछ नहीं कहूँगा। सभी के लिए नमः संस्कृताय।